रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं कवि कुमार प्रिंस रस्तोगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों, आज बात करते हैं तुलसीदास के काव्य सौष्ठव पर, यानी काव्यगत विशेषताओं पर और तुलसीदास के समाज दर्शन पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की तुलसीदास के जीवन परिचय, रचनाएं, और आज काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा होगी। तो प्रस्तुत हैं आज तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं, यानी हम उसे और भी कई नामों से कह सकते हैं। काव्य सौष्ठव हो गया, काव्य की अपनी उनकी क्या विशेषता रही लिखने में, काव्य को जब उन्होंने लिखा। तो प्रस्तुत है दोस्तों इनकी काव्य की विशेषताएं। तुलसी की काव्य सुषमा का अनुभव करने के लिए हृदय की विशालता, बुद्धि की विमलता और वाग्देवी की अनुकंपा, विचारों की श्रेष्ठता, लोक मंगल की भावना अपेक्षित है। जो केवल भणित वैचित्र को ही सब कुछ मानते हैं, तुलसी के काव्य में उन्हें कदाचित कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। उन्होंने तो केवल वस्तु सौंदर्य पर ध्यान दिया था। तुलसी ऐसे काव्य विवेक को दूर से ही नमस्कार करते हैं जिसका उपयोग प्रकृत जनगणगान में किया जाता है, जिसे बेचकर वर्ण वर्ण पर सुवर्ण प्राप्त किया जाता है, और उसमें कवि की आत्मनिष्ठा का प्रश्न ही नहीं उठता, वरन आश्रयदाता की रुचि प्रतिष्ठा का भी प्राधान्य होता है। ऐसी बाल कविता को भी व्यर्थ मानते हैं जो पंडित मंडली में आदर प्राप्त नहीं करती। जब कवि युग युग की लोकव्यापी समस्याओं का समाधान किसी ऐसी आत्मनिष्ठा आदर्श भावना में प्राप्त कर लेता है जिसे राष्ट्र की सांस्कृतिक परंपरा का समर्थन प्राप्त होता है, तो उसका हृदय आनंद से उल्लसित हो उठता है, उसकी बुद्धि विमल हो जाती है, उसका हृदय राग स्रोत फूट पड़ता है और काव्य सरिता का अजस्र धारा प्रवाहित होने लगता है। रामचरित के रूप में तुलसी ने ऐसे ही समाधान कर लिया था। फिर तो काव्य के सभी उपादान स्वमेव ही उसका अनुगमन करते हैं। मूल वस्तु है लोक मंगलकारी आदर्शों की उपलब्धि। रामचरितमानस इन्हीं आदर्शों की प्रतिष्ठा का परिणाम है। यह आदर्श प्रतिष्ठा ही तुलसी के काव्य का मर्म है। काव्य के तथाकथित उपादान इसकी सौंदर्य वृद्धि में सहायक मात्र हैं। कवि तुलसी के विमल मानस में जिस चरित्र की कल्पना साकार हुई थी, उसकी सार्थकता जनमानस का मन प्रक्षालन करने में थी। यह कार्य रामसीय जस सलिल सुधा से संपादित हो सकता था। जल में तरंग भंगिमा सहज संभाव्य है। यही स्थिति काव्य में तत्व के अलंकारिक सौंदर्य की है। जिस प्रकार जल पूर्ण सरोवर के परिभाषित पूर्णता विविध प्रकार की मछलियों के अभाव में अधूरी रह जाती है, उसी प्रकार काव्य सरोवर ध्वनि वक्रोक्ति काव्य गुण और स्वभावोक्ति के अभाव में पूर्णता रमणीयता नहीं प्राप्त कर सकता। सरोवर के निर्माण में मछलियों के लिए नहीं होता, उनका अनिवार्य तत्व जल है। मत्स्य विहीन जलपूर्ण सरोवर देखा जा सकता है, किंतु जल के अभाव में मछलियों की स्थिति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जिन कविपुंगों का काव्य विवेक, अलंकार, स्वभावोक्ति, ध्वनि और गुण को ही काव्य का सर्वस्व मानकर चलता है, तुलसी अपने को उनकी परंपरा से अलग कर लेते हैं। छंद काव्य सरोवर के कमल पुष्प हैं। कमल पुष्प हैं। सरोवर का सौंदर्य कमल पुष्पों से बढ़ जाता है। कभी कभी पत्रयुक्त कमल पुष्पों की सघनता सामान्य दर्शक की दृष्टि से जल की विमलता को ओझल कर देती है। इसी प्रकार छंदों को अधिक महत्व देने से काव्य का भाव सौंदर्य समाप्त हो जाता है। जो छंद योजना में ही अपने को श्रम की सार्थकता देखते हैं, वे काव्य के मर्म को नहीं पहचानते। तुलसी का काव्य सौंदर्य राम के चरित्र पूर्णता में ही देखी जा सकती है। चारित्रिक पूर्णता के लिए भावों की विशिष्ट संघटना आवश्यक होती है। तुलसी के काव्य में जीवन में व्याप्त सभी भावों के चित्रण किया गया है। रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, आश्चर्य, जुगुप्सा, निर्वेद, वात्सल्य आदि सभी स्थायी भावों को हम उनके सजातीय भावों के साथ तुलसी की कृतियों में देख सकते हैं। तुलसीदास का भाव चित्रण क्या था दोस्तों? अब देखते हैं भाव चित्रण क्या है। तुलसी के भाव चित्रण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने भाव को शील के उत्कर्ष का साधन माना है। तुलसी के आदर्श पात्र लोक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं, इसलिए जब कभी भी आश्रय या आलंबन रूपी भावों की स्थिति या विकास के आधार बनते हैं, तो भाव सत्ता को लोक मर्यादा का बंधन स्वीकार करना पड़ता है। सबसे पहले रति को लेकर विचार कीजिए। प्रसंग जनक वाटिका का है। वाटिका में राम और लक्ष्मण प्रसून चयन करने आए हैं, यानी पुष्प
चयन करने आए हैं, पुष्प लेने आए हैं। तो सीता सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए आई हैं। हाँ, एक अलग ही सौंदर्य, सीता एक सखी एक अलग होकर वाटिका के सौंदर्य को देख रही हैं। उसने राम लक्ष्मण के अनुपम रूप लावण्य को देखा। उसका हृदय प्रेम से स्निग्ध हो गया, उसे रोमांच हो आया, नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। इसी विहलता स्थिति में सीता के पास आई और सखियों के आग्रह पर इतना ही वह कह सकी, श्याम गौर की में कहो बखानी, गिरा अनयन नैन बिन बानी। सीता के हृदय में राम दर्शन की उत्कंठा हुई। सीता की परम रूपवती सखियों से जिसके रूप को देखकर विहल हो उठे, उसके हृदय की उत्कंठा सीता की मर्यादा के विरुद्ध नहीं है। उनकी यह बात उत्कंठा आकुलता में तब परिणित होती है जब दूसरी सखी पूर्व सखी का समर्थन करते हुए कहती है, बरनत छवि जहां तहां सब लोगू, अवश्य देखें देखन हूँ जोगू, जिन निज रूप मोहिनी डोरी, किन्हें स्वबस नगर नर नारी। दोस्तों, जिसका सौंदर्य सामान्य चर्चा का विषय बन जाए, जिसके रूप में मोहिनी शक्ति हो, जो नगर की नर नारियों के वशीभूत कर ले, उसे देखने के लिए नेत्र आकुल होना ही स्वाभाविक है। अभी सीता के हृदय में रति का उदय नहीं हुआ था। यह स्थिति तब आती है जब उन्हें नारद के पूर्व कथित वचनों का स्मरण हो आता है। सुमर सिए नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत, सकित बिलोकित सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। नारद के वचन याद आने से राम के प्रति निजत्व भावना का उदय होता है। वे सामान्य नायक मात्र नहीं रह जाते हैं, वे वही होंगे जो संभावना से पुनीत प्रीति का उदय होता है। राम को प्रत्यक्ष देखकर वे जड़वत हो ही जाते हैं। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलिकन हूँ परिहर ही निमेखे। कुछ क्षणों के लिए उनकी कार्य करने की योग्यता खो जाती है। नेत्रों के माध्यम से राम का रूप बिंब हृदय मंदिर में आकर वे पलकों का कपाट लगा देती है। सखी व्यंग करती हुई कहती है, बहुरी गौर कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख किन ले हूँ। सीता को संकोच होता है, यानी शर्म आती है। यह संकोच अपनी स्थितियों के बोध के कारण ही है। कदाचित अब वे मर्यादा को सीमा रेखा के समीप पहुंच चुकी हैं। लोक दृष्टि में राम अभी उनकी निधि नहीं बन पाए थे, किंतु राम का भुवन मोहन सौंदर्य उन्हें विचलित कर रहा था। ठीक अवसर था जब कवि उनके सामने मर्यादा का प्रबल अंकुश उपस्थित करता है। यह अंकुश है जनक की प्रतिज्ञा। सीता की प्रीति का अधिकारी कोई भी व्यक्ति केवल सौंदर्य के आकर्षण से नहीं हो सकता, उसे सारे संसार के सामने अपनी शक्ति का प्रमाण देना होगा। पिता के प्रण का स्मरण कर सीता अधीर हो उठे। नख सिख देख राम के शोभा, सुमर पितापन मन अति क्षोभा। सीता की मन स्थिति अधिक देर तक न रह सकी। अन्य सखी के व्यंग, पुनि आयुब एह बोरिया काली सखी, सभी सखियों का विलंब होने पर चर्चा और माता के भय उन्हें संयम रखने के लिए विवश किया। उन्होंने धैर्य धारण किया। राम के रूप का आकर्षण उन्हें विवश कर रहा था, किंतु सखियों का संकोच भी कम न था। इसलिए राम को देखने के लिए उन्हें मृगो विहंगो तरुओं देखने का बहाना लेना पड़ा। देखन मिश्र मृत बिहग तरु, फिरह बहोरी बहोरी, निरख निरख रघुवीर छवि, बाढ़े प्रीत न थोर। यह सज स्वच्छंद प्रेम पर मर्यादा की विजय का प्रमाण है। अंततः राम की श्याम मूर्ति का ध्यान करती हुई सीता लौट पड़ी। पूरे प्रसंग में रति और परिधि में आने वाली उत्कंठा यानी औतसुक्य, आकुलता, जड़ता, संकोच, अधीरता, अभयता आदि संचारी भावों की स्थितियों का चित्रण किया गया। ये सभी भाव सीता के मर्यादित व्यक्तित्व को सजीव करने में सहायक हुए। प्रत्येक भावपूर्ण मन स्थिति को सामाजिक मर्यादा के नियंत्रण में रखकर उपस्थित किया गया है। सखियों का संकोच और उनके द्वारा किए जाने वाले व्यंग, पिता का प्रण और
माता का भय, इन सब के बीच में सीता की पुनीत प्रीति का औत्सुक्य, आकुल अधीरता, संकोच, जड़ता आदि भाव इस प्रकार दमक उठे हैं जैसे अवकुंठन के भीतर रमणी के आनंद की कांति रह रह कर विभिन्न छाया बिंबों की दृष्टि करती हुई प्रतीत होती है। रति भाव का एक अन्यत्र चित्र देखिए। राम, सीता, लक्ष्मण वन पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, मानो तीन सौंदर्य बिंदुओं से निर्मित एक रेखा उभरती जा रही हो। भोली भाली ग्राम वधुएं आश्चर्य और उत्सुकता, स्नेह, संकोच और आनंद मग्न होकर इस अद्भुत दृश्य को देखती रह जाती हैं। स्त्री कदाचित अन्य स्त्रियों का नैकट्य शीघ्रता प्राप्त कर लेती है। एक भोली ग्राम वधु विनय पूर्वक सीता से पूछ बैठती है कि राजकुमार विनय हम करही, ते स्वभाव कछ पूछत डरही, कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुख कहूँ को आहि तुम्हारे से तात्पर्य आप समझ ही गए होंगे। प्रश्न करने वाली ग्राम वधु मेरी भोली न थी। संभवतः उसने सीता और राम के संबंध का अनुमान कर ही लिया था। प्रश्न तो उसने सीता के मुख से अनुमान की पुष्टि करने के लिए ही किया था। सीता का असमंजस में पड़ जाना स्वाभाविक था। कवि ने जिस कौशल से सीता के संकोच, रूढ़ प्रीति और रतिजन्य अनुभवों का चित्रण किया था, वह समस्त हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। तिनहि बिलोक बिलोकत धरनी, दुहु सकोच सकुचत बर बरनी, सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी, सहज सुभाय सुभग तनु गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, बहुरी बदन बिधु अंचल ढाकी, पियतन चितय भौर करी बाकी, खंजन खंजन मंजु तिरछय नयननी, निज पति कहो तिनहि सिय शयननी। कवि ने चित्र की कल्पना हनुमान नाटक से ली है, किंतु हनुमान नाटक की तुलना में तुलसी की भाव चित्र अधिक विशद, स्वाभाविक, सजीव और व्यंजक है। इसके द्वारा अगर हम बात करें, तुलसीदास का भावचित्र व्यंजक है। इसके द्वारा भी सीता का शील ही व्यक्त हुआ है। ग्राम वधु के आग्रह की रक्षा में उनकी सरलता का प्रश्न स्पष्ट उत्तर न देने में उनकी स्वभावगत लज्जा और पहले लक्ष्मण के प्रति अपने संबंध की व्यंजना में उनकी लोक मर्यादा और अंततः मात्र अनुभवों के आधार पर ही राम के प्रति सांकेतिक दाम्पत्य भावना में उनका अस्तित्व साकार हुआ है। गीतावली में चित्रकूट की जीवन चर्या का अंकन करते हुए तुलसी ने राम और सीता के माधुरी और विलास का हास का चित्रण भी किया है। इस प्रसंग में तुलसी यह पहली बार कवि ने आराध्य युगल के एकांत केली का अंकन किया। यहाँ कवि का संयम देखते बनता है दोस्तों। तो सब ऋतु ऋतुपति प्रभाव, संतत बहे त्रिविधि भाव, जन बिहार बाटिका नृप पंचावन की, बेरचिता परसनाल अति विचित्र लखनाल, निवसत जहाँ नित कृपाल राम जानकी, निज कर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन, व्यास परस पर पीयूष प्रेम पान की, से अंग लिखे धातु राग सुमन भूषण विभाग, तिलक कर्णिका कहाँ कला निधान की, माधुरी विलास हस गावत जस तुलसीदास, बसत हृदय जोरी पिए परम प्राण की। तो राम में भक्ति रसिक भावना के विकास पर विचार करते हुए यह कहा गया है कि मानस में उनका मतलब तुलसी का आराध्य के प्रति आत्मनिवेदन दास्य भाव का था, किंतु गीतावली में उनका आत्मसमर्पण माधुर्य भाव से प्रेरित था। बड़वे रामायण में रामायण को भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। रसिक संप्रदाय में सखियों का आराध्य युग्म की रूपासक्त उपासिकाओं के रूप में स्वीकार किया गया है। बड़वे रामायण में कवि ने सखियों के माध्यम से ही राम सीता के सौंदर्य के रति भाव का संक्षिप्त चित्रण किया है। इसी आधार पर पर्वतीय राम भक्तों की तुलसी की भक्ति साधना में भी माधुर्य भाव की भक्ति अधिक स्थित मानी गई है और उन्हें तुलसी सखी की उपाधि दे दी है। तुलसी की उपासना माधुर्य भाव की थी या नहीं, ये पृथक विचार का विषय है, एक अलग विचार करने का विषय है। यह ध्यान रखना होगा कि तुलसी का आत्मरूप विनय पत्रिका में ही सर्वाधिक मुखर हुआ है। तुलसी की उपासना माधुर्य भाव की थी या नहीं, एक पृथक विचार का विषय है।
इस संबंध में यह ध्यान रखना होगा कि तुलसी का आत्मरूप विनय पत्रिका में ही सर्वाधिक मुखर हुआ। यह कृति उनकी व्यक्तिगत साधना का आधार बन सकती है, किंतु इसमें माधुर्य भाव की भक्ति का संकेत नहीं है। प्रस्तुत प्रसंग में इतना ही विचारणीय है कि गीतावली के उपयुक्त चित्र में मर्यादा का हास्य हुआ है या नहीं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, उपयुक्त चित्र में राम के दाम्पत्य जीवन की मर्यादा सुरक्षित है। इसके अभाव में राम का दाम्पत्य जीवन अपूर्ण रह जाता है। तुलसी के हृदय में जहाँ शत्रुजयी धनुर्धारी राम का वीर्यवान रूप अंकित था, वहीं सीता राम की मधुर मूर्ति विराजमान थी। जिस तुलसी ने आराध्य युग्म के माधुरी विलास हास्य का चित्रण किया, उसी उसी ने यह भी लिखा, रा, राजत राम काम सुत सुंदर, रिपुरन जीत अनुज संग शोभित, फेरत चाप विशिष बरुणी कर, श्याम शरीर रुचिर श्रम सीकर, सोनित कन बिच बिच मनोहर, तुलसीदास यह रूप अनुपम, ही सरोज बसी सुधु सहो विपति हर। आराध्य के विविध रूपों की चित्र कल्पना तुलसी ने की, किंतु कहीं मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुआ। गीतावली में वसंत विहार का वर्णन करते हुए उपस्थित किया है, वहां राम के व्यक्तित्व में शीलच्युत की गंध तक नहीं आती। बसंत विहार में कहीं नगर की स्त्रियां ऋतु के अनुकूल मनोहर गीत गाती हैं और कहीं नर नारी परस्पर गारी देती हैं। भगवान राम के इन्हें सुनकर हंस देते हैं, कभी इससे अधिक कुछ नहीं कहता। इस प्रकार राम और सीता के माधुर्य संबंधों चित्रण में भी तुलसी की दृष्टि मर्यादा अपेक्षित है। दाम्पत्य रति के वियोग पक्ष का चित्रण भी राम सीता के शील के अनुकूल ही हुआ। राम और सीता का प्रेम सभी स्थितियों में सम है। सीता के वियोग में राम का विरहोन्माद हो जाता है। वे पक्षियों पशुओं भौरों से सीता का पता पूछते हैं, कभी यह पशु पक्षी का उपहास करते हुए प्रतीत। सीता के अभाव में उनके विविध अंगों का प्राकृतिक उपमान राम के हर्षमग्न दिखाई देते हैं। यह स्थिति तक रहती है जब तक सीता पता नहीं लगता है। गृधराज जटायु से सीता हरण का समाचार मिलने पर विरह राम का पौरुष बनकर छात्र दर्प के रूप में प्रकट होता है। वे गृधराज जटायु से सीता हरण का समाचार मिलने पर यह विरह राम का पौरुष बनकर छात्र दर्प के रूप में प्रकट होता है। वे गृधराज यानी गिद्धराज से कहते हैं, सीता हरण तात जनी कहूँ पिता सन जाय, जो में राम तकुल सहित कहे दसानन आय। राम का वियोग परिस्थितिगत विवशता के कारण सीता को दैन्य और विषाद की मूर्ति बना देता है। हनुमान के शब्दों में सीता का चित्र देखिए, तुम्हारे बिरहे भय व्यति जान, चित दे सुनौ राम करुणा निधि, जानो कछुपे सको कही हान, लोचन नीर कृपीन के धन जो रहत निरंतर लोचन कान, हाधुनि खगी लाज पिंजरी, महरा क्यों ही बड़े अधिक ठाटी मान। जिस सीता ने वन गमन के समय कहा था कि राख्यो अवध जो अवध लगे, रहत न जाननी प्राण। यदि राम से वियुक्त होने पर दीन और मलिन क्षीण होकर साक्षात करुणा की छाया मूर्ति न बन गई होती, तो अनुसुईया के निम्नलिखित कथन का सार्थकता कैसे प्रमाणित होती। सुन सीता तब नाम सुमरी, नारी पवित्र व्रत करही, तोहे प्राण प्रिय राम कहो, कथा संसार हित। शोक का चित्रण भी तुलसी की कृतियों में कम नहीं हुआ। राम वनगमन का पूरा प्रसंग शोक सरिता के विविध लहरियों से पूर्ण है। कैकेयी के द्वारा राम के वन निष्कासन का वरदान मांगने पर दशरथ शोक संतप्त हो जाते हैं। वे आकस्मिक घटना से सहम जाते हैं, कुछ भी कहने से में असमर्थ हो जाते हैं। उनका शरीर का रंग बदल जाता है। वे हाथ पर हाथ रखकर नेत्र बंद कर लेते हैं, मानो स्वयं शोक साकार होगा, चिंतामग्न हो गया हूँ। पुत्र निर्वासन का समय समाचार ज्ञात होने पर माता कौशल्या विषाद मग्न हो जाती हैं और
यह सहम कर सूख से जाती हैं, नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं, शरीर थर-थर काँपने लगता है। राम को वन में छोड़कर अयोध्या लौटते हुए सुमंत्र की स्थिति तो और भी दयनीय है। उनके नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। होंठ सूख गए, मुँह लटक गया, मुँह का रंग बदल गया। दोस्तों, अब बात की जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उन्होंने अपने माता-पिता की हत्या कर दी। दशरथ की मृत्यु पर तो सारी अयोध्या शोकमग्न हो जाती है। रानियाँ, दासी, नगर निवासी सभी विलाप करने लगते हैं। युद्ध स्थल में लक्ष्मण की मूर्ति होने पर राम का करुणा विलाप बड़ा ही मार्मिक है। मापै तो न कछु है भाई और निभहि बल विविध भाई पूछलियो लखन सो भाई और पितु मात सकल सुख परिहरि जय बिन बन विपति बटाई ता संग हो सुर लोक साक सजी सक्यो न प्राण पठाई। वात्सल्य का सुंदर चित्रण गीतावली में देखा जा सकता है। तुलसी ने वात्सल्य के उभय पक्षों संयोग वियोग की पूरी तन्मयता को साकार किया है। छोटे छोटे चरणों और नन्ही नन्ही उंगलियों वाले भगवान राम ठमक ठमक कर चल रहे हैं। पैरों में पैजनिया का झुनझुन रव मुखर हो रहा है। वे किलकारी मार कर हंसते हैं और उनके दूध के दांत शोभायमान हो रहे हैं। कभी कभी तोतली बोली में कुछ कह देते हैं। माता कौशल्या चुटकी बजा बजाकर उन्हें नचाती हैं, उनकी बाल लीलाओं का गान करते हुए और दुलारती हैं। छोटी छोटी गोड़ियां उंगलियां छबली छोटी नख ज्योति मोती मानो कमल दलनी पर ललित आंगन खेले ठुमक ठुमक चले झुनझुन झुनझुन पाय पैजनी मृदु मखर चुटकी बजावत नचावत कौशल्या माता बाल के लिगावत मल्हावत सुप्रेम भर किलिकलही हंसे दे दे दंतुरिय लसे तुलसी के मन बसे तो तेरे बचने बर। तुलसी के संयोग वात्सल्य इन चित्रों ने कहीं अधिक उनकी व्यक्तिगत दास्य भावना वात्सलता को दबा दिया। ऐसे स्थलों पर स्पष्ट भाव चित्रण में कलात्मक सौष्ठव का हास्य हुआ। ऐसा ही एक चित्र देखिए, माता कौशल्या कहती हैं, माता कौशल्या कहती हैं कि हे लाल तुम पालने में कौन जाओ, मैं तुम्हें झुलाऊं। यहाँ से आरंभ करके अंत में कवि कौशल्या माता से ही कहलाता है, हे श्रेष्ठ, हे रघुश्रेष्ठ, मैं कविता कामिनी के साथ मिलकर तुम्हारे पवित्र चरित्र गाकर तुम्हें ही चरणों में चित्त लगाऊं। यहाँ माता का स्थान तुलसी ने ले लिया। वात्सल्य के स्थान पर दास्य भाव उभर आया। वात्सल्य एक अनुपम चित्र गीतावली में अंकित हुआ है। माता कौशल्या सांत्वना देने वाली एक सखी से कहती, जिनके बिरह बिसाद बटावन खगमग जीव दुखारी मोह कहाँ सजनी समुझावत हो तिनकी महतारी में जो व्यंजना है वह मात्र हृदय की विरह कातरता और व्यक्त करने वाली अनेक पंक्तियों में भी व्यंजित नहीं हो सकती। अपने के अभाव का दुख ही विरह व्यथा की सृष्टि करता है, जिसे खग मृग सभी अपना समझकर विषाद मग्न है। उनके वियोग में उनकी माता की व्यथा क्या सांत्वना के शब्दों में कम हो सकती है। उत्साह का चित्रण मानस, कवितावली, गीतावली इन तीनों कृतियों में सफलतापूर्वक किया गया है। इसके आश्रय लक्ष्मण, निषादराज, राम, अंगद, हनुमान, मेघनाद इत्यादि पात्र हैं। चित्रकूट में भरत को सैसन्य आता हुआ सुनकर उग्रता की मूर्ति लक्ष्मण वीर रस की मूर्ति बन जाते हैं। भरत के साथ अपार सेना देखकर गंगा के तट पर निषादराज उत्साहपूर्वक राम के लिए युद्ध भूमि में प्राण निछावर करने का संकल्प करते हैं। वर्षा ऋतु व्यतीत होने पर सीता की खोज के लिए भगवान राम पौरुष में उत्साह प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार परिस्थिति और प्रसंग के अनुसार उपयुक्त पात्रों से प्रत्येक में उत्साह की स्थिति दिखाई गई है। उत्साह एक अच्छा चित्र गीतावली में लक्ष्मण शक्ति के अवसर पर हनुमान के शब्दों में चित्रित हुआ है, जो इस प्रकार है। जो हो अब अनुशासन पावो तो चंद्र महीन निचोर चले जो आन सुधा सिर नावो
कह पाताल दलो ब्यालावली अमृत कुंड महिलावो भेद भुवन करि भानु बाहिरो तुरत राहु देतावो विबुध वेद बर बस आनो धरी तो प्रभु अनुग कहावो पटक मीच नीच मूषक जो सब हिक पाप बहावो तुम्हारी ही कृपा प्रताप निहार ही नेक विलंब न लावो दीज सोई आयुष तुलसी प्रभु जहि तुम्हारे मन भावो। भय का सर्वोत्कृष्ट रूप कवितावली में लंका दहन के समय देखा जा सकता है। लंका के कनक कोट विकराल जाल में दग्ध हो रहे हैं। चारों ओर हाहाकार मच गया है। भीषण आतंक से निशाचर राज रावण भी धरो धरो धाव धाव कहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कह पा रहा है। मंत्री लोग उसे ठेल कर अलग करते हुए कहते हैं, नाथ न चले बल अनल भयावनो। राक्षसनिया कातर स्वर में कहती हैं, बार बार कहयो पिय कपिसो ना लागे रे। दसों दिशाओं में अग्नि की कराल लपटें छा गई हैं। सभी लोग धूम्र में व्याकुल हो गए। कोई किसी को पहचानता नहीं है। लोग पानी के लिए ललकते हैं और बिल्लाते हैं। शरीर जल रहा है। भाग दौड़ में पैरों तले रौंदे जा रहे हैं। एक दूसरे को भागने और बचाने के लिए आर्त स्वर में पुकारते हैं। और छंद कुछ इस प्रकार है कि लपट कराल जाल माल दुह दिस धूम अकुला ने पहचाने कौन काहिरे पानी को ललत बेलत जरे गत जत पर पाई मल जत भ्रत तु हिमी बाहिरे प्रिय तु पाराही नाथ नाथ तु पाराही बाप तु पाराही पूत तु पाराही रे। तुलसी बिलो के लोग व्याकुल बिहाल कहे लह दह शीस अब बिस चख चाही रे। क्रोध का चित्रण कुछ पात्रों में शील और वैशिष्ट को व्यक्त करने के लिए किया गया है। परशुराम स्वभाव से क्रोधी हैं। लक्ष्मण में सहज उग्रता है। इन्हीं पात्रों में क्रोध और व्यंजना अधिक हुई है। मानव जीवन की क्रोध की स्थिति इसी रूप में देखी जाती है। एक ही परिस्थिति में पड़े हुए व्यक्तियों के समान रूप से क्रोध हृदय आवश्यक नहीं है। जनक का यह कथन है, यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। सुनकर लक्ष्मण क्रोधाद्भूत हो जाते, किंतु राम शांत रहते हैं। कैकेयी का कोप क्रोध नहीं है। स्वाभाविक क्रोध इतना अवसर नहीं देता। विशेष प्रकार की वेशभूषा किसी निश्चित स्थान किसी विशेष परिस्थिति में उसे नाटकीय ढंग से व्यक्त किया जाए। कैकेयी ने क्रोध का अभिनय अधिक किया, इसलिए स्वयं कवि ने उसके रूठते और कोहते शब्दों का प्रयोग किया है। अंगद रावण संवाद में रावण द्वारा राम की निंदा किए जाने पर अंगद क्रोध से तमतमा जाते हैं। कहते हैं, जब तेह कीन राम के निंदा क्रोधवंत अति भयो कपिंदा हरिहर निंदा सुने जुकाना होए पाप गोघात समाना कटकटान कपि कुंजर भारी दुभुज दंड तमक मह मारी। यहाँ क्रोध की व्यंजना स्वाभाविक ढंग से की गई है। आश्रय अंग आश्रय रावण आलंबन राम की निंदा उद्दीपन और अंग को कटकटा कर दोनों भुजाओं को पृथ्वी पर मारना अनुभव है। अंगद स्वभाव से क्रोधी नहीं है। उनका क्रोध अवसर के अनुकूल स्वाभाविक है। हास्य का चित्र मानस में 3 अवसरों में प्रस्तुत हुआ है। नारद मोह, शिव विवाह और केवट राम संवाद। नारद मोह के प्रसंग में उद्देश्य गर्भित हास्य है। भगवान नारद पर परम हित करना चाहते हैं। नारद भी भगवान से यही चाहते हैं किंतु नारद मोहांध है, मोह में अंधे हैं। उनकी स्थिति रोगग्रस्त व्यक्ति की है। रोगी कुपथ्य में ही अपना हित समझता है। वैद्य कुपथ्य नहीं दे सकता। इस प्रसंग में प्रस्तुत हास्य योजना नारद के उर में अंकुरित गर्भतरु के विनष्ट करने के लिए की गई है। शिव विवाह प्रकरण में हास्य का आधार विष्णु का व्यंग है। केवट राम संवाद में केवट की प्रेमागर्भित ढिठाई और टेक के सुंदर हास्य की सृष्टि की है। कवितावली में केवट राम संवाद में इन्हीं आधारों पर हास्य भक्ति सुंदर सामंजस्य दिखाया गया है। विंध्य निवासी तपस्वियों की कल्पना में भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से वन के सभी शिलाखंड चंद्रमुखियों के रूप में परिणित हो जाएंगे। हास्य की छींटा दिखाई पड़ता है। जुगुप्सा का चित्रण कवितावली में लंका दहन के भयानक दृश्य के साथ किया गया है। जुगुप्सा और भय का परस्पर संबंध शास्त्रीय दृष्टि से निर्वेद की सुंदरतम उदाहरण विनय पत्रिका में देखा जा सकता है। यह निर्वेद किसी क्षणिक मानसिक क्षोभ की
प्रतिक्रिया के रूप में न होकर जीवन के समस्त क्रियाकलापों पर शुद्ध ज्ञान दृष्टि से किए गए विचार पर आधारित है। जन्म गयो बाद ही बर बीती, परमारथ पाले न परायो कछु, अनुदिन अधिक अनीति। खेलत खात लरिकापन सोगो चली, जो बन जुबितन लियो जीत। रोग वियोग शोक सम, संकुल बड़ी भय व्रथा अतीत। राग रोष ईर्षा विमोह, बसु रुचि न साधु समीत। तुलसी प्रभु ते होई सो, कीजे समझ बिरद की रीत। तुलसी साहित्य में बात करें उपयुक्त स्थायी भावों के अतिरिक्त काव्य शास्त्र में वर्णित सभी संचारियों की स्थिति देखी जा सकती है। वस्तुतः प्रत्यक्ष जगत की प्रत्येक क्रिया मानव मन पर गहरा प्रभाव डालती है। प्रत्येक परिस्थिति मन को उद्वेलित करती है। मानव जीवन में आने वाली परिस्थितियों की गणना संभव नहीं है। अंततः आवेगों भावों की संख्या निर्धारण भी असंभव है। केवल तुलसी के रामचरितमानस में जीवन की यात्रा असंख्य स्थितियां चित्रित हैं। साथियों, अब बात करते हैं तुलसीदास की अभिव्यक्ति सौंदर्य यानी कला की शैली और अलंकार योजना की। दोस्तों, तो मैं कला की बात करना चाहूँ तो तुलसी ने वस्तुतः तत्व की सुंदरता पर अधिक ध्यान दिया है। भणित के आदेश होने की चिंता उन्हें नहीं थी, किंतु वस्तु और रूप दोनों ही स्थितियां अन्योन्याश्रित है। तुलसी के काव्य का वस्तु तत्व यानी रामचरित जितना रमणीय है, उसका रूप तत्व या अभिव्यक्ति पक्ष भी उतना ही कलात्मक है। काव्य शैली, अलंकरण, शब्द संगठन, छंद योजना आदि उपकरण अभिव्यक्ति सौंदर्य के सहायक उपादान है। अतः इन पर अलग अलग विचार किया जाएगा। अब दोस्तों बात करें शैली की। रामचरितमानस में यह एक प्रबंध काव्य है। राम के जीवन की विशद गाथा प्रबंध शैली में सुंदरतम रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। ठीक, प्रबंध शैली में लिखे गए काव्यों में मुख्यतः दो रूप मान्य हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। मानस मानस महाकाव्य है। महाकाव्य के लिए जिन लक्षणों को भारतीय में पाश्चात्य काव्यशास्त्र में आवश्यक माना गया है, वे सभी मानस में विद्यमान है। यह सर्गबद्ध है। इसका आरंभ सरस्वती गणेश वंदना से किया गया है। पार्वती, शंकर, गुरु, हनुमान, वाल्मीकि और सीता और राम आदि की वंदना की गई है। प्रत्येक कांड में मुख्यतः एक ही प्रकार के छंद, दोहा और चौपाई प्रयुक्त किए गए हैं। हर गीतिका छंद का सर्ग के अंत में प्रयोग करके वृत्ति परिवर्तन के नियम की रक्षा की गई है। आधार राम का जीवन वृत्ति है, जो भारतीय समाज में प्रचलित है। कथा संगठन में नाटक की सभी संधियां मिल जाती हैं। इसके नायक धीरोदात्य गुणयुक्त भगवान राम हैं, जो क्षत्रिय कुमार भी हैं, विष्णु के अवतार भी हैं और ब्रह्म भी हैं। इसमें शांत रस का प्राधान्य है, अन्य सभी रस भी प्रसंगानुसार प्रवाहित हैं। इसका लक्ष्य भगवान राम के चरणों में प्रीति प्राप्त करना और कलयुग के समस्त पापों का शमन करना है। इसमें संध्या, प्रातः, सूर्य, वर्षा, शरद, पर्वत, नगर, युद्ध, नदी, सरोवर इत्यादि का वर्णन किया गया है। इन वस्तुओं के वर्णन से मानव विकास की यात्रा के साथ विकसित सभ्यता के स्तरों का बोध होता है। इसमें खालों की निंदा, सज्जनों की प्रशंसा भी की गई है। इसका नामकरण कथानायक भगवान राम की जीवन लीला को ध्यान में रखकर किया गया है। महाकाव्यों की मर्यादा के भीतर आने वाली केवल दो बातें मानस में नहीं है। एक तो यह है इसकी कांड संख्या 7 ही है। दूसरे में ऐसा कोई सर्ग नहीं जिसमें विविध वृत्तों का प्रयोग किया गया हो। उपयुक्त बाह्य लक्षणों के अतिरिक्त मानस में महाकाव्य की मर्यादा की रक्षा करने वाले आंतरिक विशिष्ट तत्व भी हैं। महाकाव्य महत्व काव्यात्मक उपलब्धि है। मानस का सब कुछ महान है। भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति, जीवन, मर्यादा, सभ्यता, कला, साधना इत्यादि का सुंदरतम रूप मानस में सुरक्षित है। मानस का अध्ययन भारतवर्ष के महानतम उपलब्धियों का अध्ययन है। मानव कल्याण के लिए युग युग में जिन जिन तत्वों की आवश्यकता हो सकती है, उन्हें हम इसमें एकत्र समन्वित पाते हैं। पूर्ण मानव की उपलब्धि के लिए हम युग युग से प्रयत्न करते आए हैं। रामत्व की उसी की पूर्णता का पर्याय है। मानस के अतिरिक्त रामलला, नहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल की शैली भी प्रबंधात्मक है। इन्हें खंड काव्य कह सकते हैं। इसमें मानस की तुलना प्रौढ़ता की कमी है। दोस्तों, अब बात करते हैं अलंकार योजना की।
दोस्तों, तुलसी की काव्य प्रवृत्ति चमत्कार प्रधान नहीं थी, इसलिए अलंकारों के प्रति उनका आग्रह अधिक नहीं था। फिर भी काव्य की उनकी स्थिति उन्हें मान्य है। यदि उनका काव्य विषय राम सिंह जैसा सलिल है तो उपमा उस सलिल में मनोरम बीच विलास है। उपमा का प्रयोग कवि ने व्यापक अर्थ में किया है। सभी प्रकार के अलंकारों का उपलक्षण है। उपमा का आधार सादृश्य है। अलंकारों की कल्पना की मूल में सादृश्य भावना प्रधान रही है, इसलिए उपमा को एक अलंकार शिरोरत्न कहा गया है। यो तो तुलसी की रचनाओं में सभी अलंकार प्राप्त होते हैं, किंतु उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, प्रतीप, उल्लेख, व्यतिरेक, अपनोति, मिलिति, संभावना, संदेह इत्यादि अलंकारों का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। तुलसी का सर्वप्रिय अलंकार रूपक है। रूपक का प्रयोग वे ही तुलसी ने किसी अलंकार का प्रयोग मात्र प्रदर्शन के लिए नहीं किया, कहीं भी किसी पात्र के स्वभाव की व्यंजना के लिए, कहीं किसी भाव की पूर्ण उद्दीप्ति के लिए, कहीं किसी चरित्र को आकार देने के लिए, कहीं किसी सूक्ष्म भावना को स्थूल रूप प्रदान करने के लिए, स्थूल से मूर्त रूप प्रदान करने के लिए, कहीं किसी परिस्थिति के महत्व को उभारने के लिए, कभी किसी एक ही व्यक्ति के प्रति विभिन्न व्यक्तियों के मन स्थिति को व्यक्त करने के लिए उन्होंने विभिन्न अलंकारों का आधार लिया। कुछ उदाहरण इस कथन की सत्यता सिद्ध हो जाएगी। दृष्टांत, उदाहरण अलंकारों का प्रयोग प्रायः पात्र विशेष की सूक्ष्म स्वभावगत विशेषताओं के चित्रण के लिए किया गया है। दृष्टांत अलंकार का उदाहरण दोस्तों प्रस्तुत है। सहज सहल रघुबर बचन, कुमत कुटिल कर जान, चले जोक जल वक्र गति, जदप सलिल समान। इस दोहे में मैं बात करूं तो कैकेयी की कुटिलता व्यक्त करना ही कवि को अभीष्ट है, इसलिए जोंक की वक्र गति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। सखी सहित हर्षि अतिरानी, सुखत धान परा जन पानी, सियह सुख है बर नई कहीं भांति, जन चात की पाई जल स्वाति। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें देखने को मिलता है। जनु जानो मन मानो कि जहाँ पर शब्द आता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है। उपयुक्त चौपाइयों में हर्ष, सुख, व्यंजना के लिए उत्प्रेक्षा का आधार लिया गया है। बाल विशाल विकराल जाल, जाल मनो लंकली बिको काल रस पसारी है, तुलसी सुरेश चाप के धुदामनी कलप, कैधो चल मेरु तो कृषान सारी भारी है। संदेह गर्भित उत्प्रेक्षा, यहाँ ज्वाल जाल युक्त विशाल बालधि के चित्र कल्पना को साकार करने के लिए संदेह गर्भित उत्प्रेक्षा का प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार का दोस्तों उदाहरण देखते हैं। काम ही नार प्यार जिमी, लोभ है प्रिय जिम दाम, त्यों रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागो मोहे राम। उपयुक्त दोहे के अंतर्गत देखें तो राम के प्रति तुलसी की उष्ण उत्कृष्ट प्रेम भावना को मूर्त करने के लिए उपमा का आधार लिया गया है। यहाँ धर्म की समता का औचित्य उसकी उत्कटता के आधार पर ही सिद्ध किया जा सकता है। पुनि आउब एह बेरिया काली, असकली मन बेहसा एक आली। चौपाई में काक वक्रोक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ कवि के लक्ष्य एक विशिष्ट क्षण का महत्व को उभारना है। राम के भुवन मोहन सौंदर्य को गंभीर प्रभाव के साथ सीता आत्मविस्मृत की स्थिति में ही हो गई। परिस्थिति की यह गंभीरता चतुर सखी की उक्ति वक्रता से व्यंजित की गई है। दोस्तों अब आगे शब्द संगठन एवं विषाद पद विन्यास के संबंध में बात की जाए तो शब्द संगठन भावानुभूति को सुंदर ढंग से व्यक्त करने के लिए शब्द संगठन पर अधिक ध्यान देना जरूरी है। विशिष्ट पद की रचना का भाव सौंदर्य से अनिवार्य संबंध है। रीति को काव्य की आत्मा मानने का यही रहस्य है। तुलसी का काव्य विषय व्यापक, गंभीर, पूर्ण जीवन को व्यक्त करने में समर्थ है, अतः अनिवार्यता उनके संबंध संगठन का आधार भी व्यापक और गंभीर है। आचार्य भिखारी दास ने तुलसी साहित्य में विविध भाषा शब्दों की स्थितियां उनके गौरव के अनुकूल माना है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में काव्य पुरुष की कल्पना करते हुए संस्कृत को उसका मुख, प्रकृत को बाहु, अभ्रंश को जघन, पैशाची को पैर और भाषा के मिश्रित रूप को उसका उरु बताया है, मतलब हृदय बताया है। इससे प्रकट होता है कि काव्य पुरुष की कल्पना में भाषा की विविधता के महत्वपूर्ण स्थान मान्य है।
इस दृष्टि से तुलसी का महत्व हिंदी कवियों में और अधिक बढ़ जाता है। उनके काव्यों में शुद्ध संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अवधी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, भोजपुरी इत्यादि खड़ी बोलियों के साथ ही अरबी, फारसी के विदेशी शब्दों भाषाओं का प्रयोग हुआ है। आज भी हिंदी भाषा के कोश निर्माण में उपयुक्त सभी भाषाओं के शब्द ग्रहण करना ही समाचीन प्रतीत होता है। विषय की अनुकूल भाषा समृद्ध करने के लिए साथ ही भावानुकूल शब्द सौष्ठव भी तुलसी ने पर्याप्त ध्यान दिया है। दोस्तों, रामकुमार वर्मा ने तुलसी के पद रचना संबंधी एक अन्य विशेषता को ध्यान आकृष्ट किया है। वे वर्ण मैत्री आधार पर अर्थ चमत्कार उत्पन्न करने की बात कहते हैं। उदाहरण कुछ इस प्रकार है कि जो पट तरिया ते महिसिया, जग असज बन कहाँ कमनिया, गिरा मुखर तनु अर्घ भवानी, रति अति दुखित अतु न अतनु पति जानी। दोस्तों, इस चौपाई में कवि सरस्वती, पार्वती और रति तीनों को सीता से लघु प्रदर्शित करना चाहता है, अतः उसने तीनों के साथ लघु वर्णों की योजना की है। वर्ण मैत्री का स्पष्ट रूप साभिप्राय प्रस्तुत किया गया होगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता अन्यत्र भी उपमानों को हीन दिखाया गया है। सर्वत्र ऐसी विशेषता नहीं लाई गई। जो कुछ भी हो, यह मानना ही होगा कि तुलसी की भाषा पर अपार अधिकार था। मध्य युग का अन्य कोई कवि भाषा इतनी शक्ति लेकर काव्य क्षेत्र में अवतीर्ण नहीं हुआ। शब्द भंडार की विशालता के साथ कथ्य के अनुकूल वाक्य विन्यास, शब्द चयन, लोकोक्ति, मुहावरों का प्रयोग देखा जा सकता है। तुलसी की भाषा यह प्रमुख विशेषता हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, छंद योजना के संबंध में अगर संक्षिप्त में बात की जाए तो तुलसी ने अपनी कृतियों में विविध प्रकार के मात्रिक वार्णिक वृत्तों का प्रयोग किया है। वृत्ति के छंदों वैविध्य प्रदर्शन को नहीं, उनकी रचनाओं में कुल मिलाकर 28 प्रकार के छंद प्रयुक्त हुए हैं। उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। रामचरितमानस के अंतर्गत दोहा, सोरठा, चौपाई, तोमर, डिल्ला, त्रिभंगी, हरिगीतिका इत्यादि मात्रिक और अनुष्टक श्लोक, इंद्रविद्या, त्रोटक, नगर स्वरूपणी, भुजंग प्रयात, मालिनी, रथोदात्ता, बसंतालिका, वंशस्थ, शार्दूल, विक्रीड़ित, स्नग्धरा इत्यादि वार्णिक वृत्तों का प्रयोग हुआ है। कवितावली के अंतर्गत अगर हम बात करें, कवित्त, छापय, सवैया और झूलन का प्रयोग किया गया है। बाहुक में घनाक्षरी, छापय, मदगयंद और झूलन छंद का प्रयोग हुआ। 12वें रामायण में 12वें छंद का प्रयोग, तो जानकी मंगल और पार्वती मंगल में अरुण और हरगीतिका का प्रयोग। रामलला नेहछू में सोहर छंद प्रयुक्त हुआ है। रामाज्ञा प्रश्नावली, सत्सई दोहावली में दोहा छंद का प्रयुक्त हुआ। वैराग्य संदीपन में सोरठा चौपाई का प्रयोग हुआ। गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका में पद शैली में लिखी गई है। इनकी रचना रागनियों के आधार पर हुई है। छंद शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो इन पदों में कई प्रकार के छंदों का आभास हो सकता है। इस प्रकार निर्वाद है कि तुलसी को छंद शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। दोस्तों, इसी के साथ आप सभी लोग का धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही नए लेक्चर में। इसी के साथ चैनल के साथ बने रहें दोस्तों। बहुत बहुत आप सभी लोग का शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।